नमस्कार दोस्तों, हम आपको भाई दूज की कहानी सुनाने वाले हैं। आप इसे पूरा ज़रूर सुनिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटी ने बहन के घर जाने का आग्रह किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, तेरी बहन तो कलिया है, वो हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा ने उसे अनुमति दे देती है। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उसे मिलकर आने दो। वापस मिलके आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। तो नदी उसकी बात मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। फिर आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी कहता है, मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है और आवाज़ लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। तब बहन उसी वक्त घर में सूत काट रही थी। तब उसका सूत बीच में से टूट जाता है। ये मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में से टूट जाए तो जिनके इकलौते भाई होते हैं, तो जब तक सूत जुड़ ना जाता तब तक बोलना नहीं होता है। भाई बाहर से पुनः आवाज़ लगाता है। भाई की आवाज़ सुन जब बहन जवाब नहीं देती तो भाई मन में सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती है। माँ सही कहती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को बाहर आकर आवाज़ देती हुई अपने भाई की तरफ दौड़ती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। फिर प्यार और स्नेह से उसे घर में ले जाती है और वह अब सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी से चावल पकाना चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है और फिर न ही चौका सूखता है और न ही चावल सींचता है। इधर भाई भूखा उसे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज न तो चावल सींच रहे हैं और न ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए हैं। बहन बोली, मेरी सहेली पड़ोसन से पूछा था, उसने कहा जान से भी प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी से चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाता है तब उसे घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसकी तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी से उठकर भाई के लिए लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को लड्डू देकर विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने के लिए लड्डू मांगते हैं। तब माँ उन्हें लड्डू दे देती है। तब वह देखती है, अरे ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। तब वह चक्की में देखती है तो वहाँ गेहूं के साथ सांप भी पिस जाता है। वो उन
लड्डू को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? बहन बोलती है, मैंने तुझे लड्डू बांधे थे, वो कहाँ है? भाई बोला, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। तो बहन पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा कर उन लड्डुओं को गाड़ देती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वो दोनों वहाँ बैठकर बात ही कर रहे थे कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वो बहन पानी पीने तालाब में पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वो उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तात गढ़ रही हूँ। फिर वह पूछती है, माता वो कौन भाई है? तब बुढ़िया बताती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी है। बहन सोचती है ये तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है कि भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। तब वह शेर के लिए मांस और सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन साथ चल देती हैं। रास्ते में इन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही शेर उसके भाई को खाने के लिए आगे आता है, बहन मांस शेर के आगे डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे चल देते हैं। आगे मार्ग में सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसके भाई को डसने के लिए आगे आता है, बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है और वह दोनों आगे चल देते हैं। फिर रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। नदी खुश होकर रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश होती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आए हो? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों बाद भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। और जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है। सगाई में आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की जात है, उसने तुरंत ही आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या कर रहे हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतने कहते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगाती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं पहली मेरी रात जगाओ। तब लोगों ने कहा कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ सुला दो।
रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो रात में एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी। सांप को वह एक टोकरी में रख कर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले सारे मेहमान को विदा कर देती हूँ, नहीं तो फिर से शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है घर में कोई नहीं दिखता तो माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमान को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है, माँ सब मेहमान को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमान को वापस बुलाती है। तब माँ से कहती है कि माँ आज के दिन के लिए मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर घात थी, वो टालने के लिए मैंने ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुन माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन भाई को टीका करती और यह कथा सुनती। भाई दूज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।